अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं जरंत को ना स्कूल का काम करवा रही थी। सहन में बैठी थी चारपाई बिछा के आराम सुकून से ठंडी हवा में। एकदम से जो तूफ़ान आया है ना, ये देखें, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इतनी रेत, इतनी मिट्टी, इतना एकदम से तूफ़ान, चारपाई फुल रेतों रेती भर गई और खिड़कियाँ दरवाजे बंद करते करते पूरा घर रेत से ऐसे भरा है ना कि जैसे रेत खुद फेंकी होती है। ये सारी रेत ही उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है। और देखे लाइट भी फौरी चली गई थी और बस मुझे ख़ुद को समझ नहीं आई एकदम से हो क्या गया। बच्चों को जल्दी से अंदर बिठाया, चारपाई वगैरह उठाई बाहर से और बच्चों को मैं कह रही थी अंदर बैठो, बट वो बैठ ही नहीं रहे थे। ये यूपीएस पे एक लाइट चल रही है और ये देखें खड़े होके इधर ही देख रहे थे। मैं इनको कह रही थी अंदर बैठो, बट नहीं, इनके सारे सर मुंह रेत से भरे। और ये जो सामने घर में जूम करके दिखा रही हूँ ना, इसके ऊपर वाले पोर्शन का लैंटर डल रहा था, बट वो सारे मिस्त्री मज़दूर नीचे उतर गए थे मशीन बंद करके जब ये तूफ़ान आया। और इसी तूफ़ान में ना मेरे हस्बैंड खाना बाहर से लेके आए थे। अभी वो जब तूफ़ान थोड़ा सा रुक गया था ना, तब आए थे घर, क्योंकि दोपहर में वो घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे और सब्ज़ी वगैरह कुछ दे के नहीं गए थे। इसी वजह से रात में खाना बाहर से ले आए थे। और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है सुबह का। और सुबह में जो हम लगे हैं 7 बजे के घर की साफ़ सफाइयाँ करने। और मिट्टी देखें कितनी है। ये सारी मैं अभी थोड़ा सा ये गीला कपड़ा करके सारी डस्टिंग करूँगी। और इस अलमारी के अंदर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना, चीज़ों के ऊपर चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है। तो साफ़ सफाई घर की तो मैंने हेल्पर से करवा ली थी और वॉशरूम वगैरह घर के मैंने खुद धो लिए थे। तो किचन भी सारा मैंने खुद स्टैंड वगैरह धो के किचन सारा साफ़ किया है। बर्तन धुले हुए भी दोबारा धोए हैं, क्योंकि पूरे किचन में तो इतनी रेत आई, विंडो खुली रह गई थी। अहमद नो। और बच्चे आसपास है। अहमद ना दीवार से वो खाने लग जाता है कभी कभार, अब तो छोड़ गया। कभी कभार ज़ुबान लगा के ना ऐसे सिरमट खाता है। उसको मना कर रही थी कि नहीं खाओ। सारी साइड टेबलों की और ये जो पड़ा हुआ है ना फ्लावर्स वाला, क्या इसको बोलेंगे हम, इसकी भी मैंने डस्टिंग कर ली थी, पूरी साइड टेबलों की कर ली थी। अब ये एक साइड रह गई थी, ये भी मैं साइड टेबल के ऊपर पाँव रख के खड़ी थी, तो डर था कहीं शीट के ऊपर पाँव स्लिप ना हो जाए मेरा। मैं इस तरह के काम ना अवॉइड ही करती हूँ। अगर घर पे कोई हो या हेल्पर वगैरह तो फिर मैं इस तरह के काम करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। बच्चे बहुत छोटे हैं तो मुझे डर रहता है अगर मैं गिर गई तो मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, तो मुझे उठाएगा कौन। तो खैर अब ये मिट्टी इतनी कोई बुरी लग रही थी ना, मजबूरी में मुझे ये सारा काम करना पड़ा। अभी ये जो बेडशीट है ना धोने वाली, काफ़ी दिनों से ये बिछी हुई थी, इसको भी उतारेंगे। इसके ऊपर भी इतनी रेत। बेड को अच्छे से झाड़ झूड़ के और बेडशीट चेंज करेंगे बेड की। अब देखें सारी साफ़ सफाई हो गई है ना। वो जो ऊपर सीनरियाँ थी उनके ऊपर कितनी मिट्टी थी, वो भी मैंने साफ़ की है। खैर ये मेरे पहले घर में तो लगी हुई थी वॉल्स के ऊपर, बट इस घर में आके ना इस अलमारी के ऊपर रख दी हैं, क्योंकि लगाई नहीं है। दीवारें इसकी पहले वैसी हैं, ख़राब हैं, और इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने ड्रिल करके वो लगनी थी तो लगाई नहीं है कि जब अपने घर में जाएंगे तो फिर से लगा लेंगे। बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, अहमद को मैं सीधा करूँगी। बाहर ये चारपाई सारी मैंने खुद धोई है और ये कपड़े हेल्पर ने इतने को वॉश किए थे। बस लाइट नहीं थी हमारी, लाइट का वेट कर करके वो चली गई अपने घर। उसके बाद कल का जो तूफ़ान था ना, उसकी वजह से लाइट ने बहुत जलील किया, पूरी रात पूरा दिन। तो फ्रिज वैसे ही बंद थी, तो ये बर्फ़ सारी ना पिघली हुई थी। तो मैंने कहा लाइट अब आ तो गई है तो इसको मैं क्या चलाऊँ। ये देखें इससे नेक्स्ट डे है लेकिन हवा कितनी अच्छी चल रही है। मैंने कहा चलें जी, ये भी लगते हाथ दो काम हो गए भाई, एक तीर से दो निशाने। लाइट नहीं थी तो उसका फ़ायदा उठाएं। वैसे भी फ्रिज साफ़ करनी थी। ईद से पहले पहले हर घर में यही काम होता है, कुर्बानी से पहले एक दफ़ा फ्रिज साफ़ होती है और जब गोश्त वगैरह ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक दफ़ा फ्रिज नीट क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरी करते हैं, ताकि वो जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, वो ना आए। तो ये देखें कितना बाउल भर के बर्फ़ का निकला है। ये सारी बोतलें भर के रखने वाली हैं, बर्फ़ के कटोरे खाली पड़े हैं, ये भी भर के रखने हैं। पानी नहीं था फ़िल्टर वाला, इसी वजह से नहीं रखे फ्रिज में। अभी फ्रिज अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर भर के रखूँगी। यहाँ पे मैंने मंगवाया था खीरे, टमाटर, दही और चिकन, क्योंकि मेरे घर पे आ रहे थे गेस्ट, मुझे उनके लिए खाना भी बनाना था। और वो गेस्ट आए, उनको खाना शाना खिलाया, फिर जी उनके साथ आ गई थी मैं स्टाइलों पे।
तो मैं अपने घर के जूतों में ही आ गई थी। मैंने जूते चेंज ही नहीं किए थे, मुझे याद ही भूल गया, तो मैं वैसे ही आ गई। चलो कोई नहीं। और पहले तो हम नीचे सारा घूमे, नीचे कपड़े वगैरह देखे, स्टिच अनस्टिच, 2 पीस 3 पीस, बट मुझे लेना भी था। ट्राउज़र वगैरह देखे, लेकिन उनकी प्राइसिंग कुछ समझ में नहीं आई, तो छोड़ के फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए थे। यहाँ सारे जूते ही हैं। और ये जो सनफ्लावर वाले 2 कलर्स लगे हुए थे ना, ये आजकल बहुत इन हुए हुए हैं, इस तरह के बटरफ्लाई वाले। और ये बट स्टाइलों पे अभी तक ना सनफ्लावर वाला ही डिज़ाइन आया। और ये मेरी एक अदद फ्रेंड, जिसके बिना मेरी शॉपिंग अधूरी इसके बगैर तो मैं कहीं आ जा नहीं सकती। भैया अकेली तो मैं शॉपिंग कर ही नहीं सकती। मैं सुबह से रात तक भी यहाँ घूमती रहूँगी ना, मुझे 100 चीज़ पसंद आएगी, लेकिन दिल में मेरे वहम ही होगा कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी थी, वो काश वो ले लेती, वो ज़्यादा अच्छी थी। बट ये सीन होता है मेरा। लेकिन मैं इसकी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे आदत हो गई है इसकी। लेकिन अब मैं अकेली शॉपिंग पे ना जा ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती अकेले जाने का। तो 2 लोग होते हैं, बातें करते हंसते चलते फिरते टाइम गुजर जाता है। ये इसकी पसंद थी, कह रही थी ये पहन के देखो, मुझे तो बस यही अच्छा लग रहा है सारे जूतों में, और कोई नहीं लग रहा। बट इसमें 2 कलर थे और एक ये रेड में था, तो मैंने सोचा तीनों ट्राई करते। मेरा पाँव है पतला, लेकिन ये रेड वाला इतना खुले मुंह वाला जूता मेरे पाँव में कोई ज़रा सूट नहीं किया। और दूसरा ये रेड, ये साइज़ छोटा था। और ये देखें, ये जो सामने स्किन जूता लगा है, ये भी मैंने ट्राई किया था। वो जो सामने गोल्डन पड़ा है ना एक, उसमें मेरा साइज़ नहीं मिला। ये वाला गोल्डन, अगर इसमें मेरा साइज़ मिल जाता ना तो मैंने ये बाय कर लेना था। एक मेहरून पसंद आया, उसकी प्राइस 38-48 थे। और देखूँगी अब दोबारा जाकर वही लेके आती हूँ या कोई और लेती हूँ। आज की वीडियो थी यहीं तक। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।